अब जो नेक्स्ट हम लोग पॉलिटिकल कॉज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग अगर कोई रूलर है और उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर रूलर की डेथ हो जाती है, रूलर डाइड अगर विदाउट अ मेल हायर, मतलब कि अगर उनका कोई मेल सक्सेसर नहीं है, ठीक है, विदाउट अ मेल सक्सेसर, तो क्या होगा जब उनका कोई मेल सक्सेसर नहीं है, वो भी रियल, उनका मतलब रियल ब्लड का, अडॉप्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब तक उनका कोई मेल रियल सन नहीं है, तो क्या होगा, जो स्टेट है, ठीक है, जो भी स्टेट है वो ब्रिटिशर्स जो है वो एनेक्स कर लेंगे, ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर का हो जाएगा वो जो भी स्टेट रहेगा, ठीक है। अगर कोई रूलर की डेथ हो जाती है विदाउट अ मेल सक्सेसर, जो कि रियल सक्सेसर उनका होना चाहिए, नॉट अडॉप्टेड, तो क्या होगा, देन द स्टेट would be annexed to the British Empire. ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर जो है उसको एनेक्स कर लेगा। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अप्लाई करके लॉर्ड डलहौजी ने, किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लॉर्ड डलहौजी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ओके, अब जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उसके अंडर उन्होंने काफ़ी स्टेट्स को अपने कब्जे में कर लिया, काफ़ी स्टेट्स को एनेक्स कर लिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स काफ़ी सक्सेसफुल उनका एक स्ट्रैटेजी रही थी ब्रिटिशर्स की, ठीक है। जैसे स्टेट्स लाइक सतारा और झांसी, उसके अलावा आपका नागपुर, उदयपुर, तो ये एग्जाम्पल्स हैं उन स्टेट्स की जिनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू लॉर्ड डलहौजी ने अपने अंडर में कर लिया था, उन स्टेट्स को एनेक्स कर लिया था, ठीक है। अब जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उसका मेन विक्टिम कौन थी, उसकी मेन विक्टिम जो बनी थी वो झांसी की रानी बनी थी, ठीक है। झांसी की रानी जो है वो मेन विक्टिम बनी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की। रानी जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की एक काफ़ी बड़ी विक्टिम बन गई थी। झांसी की रानी कौन, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई की यहाँ पे बात हो रही है। रानी लक्ष्मीबाई के साथ काफ़ी गलत चीज़ें हुई थी। शी वॉज अ वेरी ब्रेव वॉरियर, काफ़ी ब्रेव थी वो, स्ट्रॉन्ग थी, उनकी स्ट्रैटेजीज क्लियर थी, बहुत ज़्यादा अच्छी वॉरियर थी वो, ग्राउंड पे भी अच्छे से लड़ती थी, सब बहुत अच्छी थी, परफेक्ट थी, आप इतना समझ लीजिए। बट कॉन्स्पिरेसी कुछ ऐसी हो गई जिसकी वजह से रानी लक्ष्मीबाई को खुद ही अपने आप को मारना पड़ा। आप सुसाइड समझ लो, रानी लक्ष्मीबाई को सुसाइड करनी पड़ी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो ब्रिटिशर्स के हाथों उनकी डेथ हो, ठीक है। वो नहीं चाहती थी कि ब्रिटिशर्स के हाथों उनकी डेथ हो, जिसकी वजह से उन्होंने खुद ही ब्रिटिशर्स के सामने
अपने आप को बर्न कर लिया, आग लगा के सुसाइड कर ली थी, बिकॉज शी वॉज नॉट विलिंग टू बी किल्ड बाय द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, ब्रिटिशर्स के हाथों वो मारी जाए, वो नहीं चाहती थी। अब क्या होता है, जब रानी लक्ष्मीबाई को ये बोल दिया जाता है कि आपके जो सन है, यानी रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, ठीक है, हर हस्बैंड डाइड। उसके बाद क्या होता है, रानी लक्ष्मीबाई का कोई रियल सन नहीं था, उन्होंने एक सन को अडॉप्ट किया था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई वॉज नॉट अलाउड टू अडॉप्ट अ सन आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। जब उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, जिनका नाम था राजा गंगाधर राव। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड का क्या नाम था, राजा गंगाधर राव। राजा गंगाधर राव इनके हस्बैंड का नाम था। अब क्या होता है, जब राजा गंगाधर राव की डेथ हो जाती है, ठीक है, जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनको अलाउ नहीं किया गया था कि ये कोई सन को अडॉप्ट करें। ठीक है, अब लेकिन ऑलरेडी इन्होंने एक सन को अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, एक सन इनके पास ऑलरेडी था अडॉप्टेड, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स और रानी लक्ष्मीबाई के बीच में एक हेट्रेड आ गई। ठीक, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिशर्स की बात नहीं मानी। ठीक है, जब रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिशर्स की बात नहीं मानी तो ना ब्रिटिशर्स को रानी लक्ष्मीबाई पसंद थी और ना इनको ब्रिटिशर्स पसंद थे। ठीक है, अब क्या होता है, उन ब्रिटिशर्स को ये नहीं अच्छा लग रहा था कि कोई विमेन इंडियन स्टेट की उनके अगेंस्ट बोल रही है, उनके अगेंस्ट खड़ी है। उन्होंने क्या किया, सीधे चैलेंज कर दिया कि या तो आप इस महल को, जो झांसी का महल है, आप उसको खुद खाली कर दो, ठीक है, सरेंडर कर दो, या तो हमसे आप वॉर करो और वॉर के थ्रू हम आपका ये जो महल है झांसी का उसको हथिया लेंगे। ठीक, बट रानी लक्ष्मीबाई किसी डरने वालों में से नहीं थी। उन्होंने वॉर को एक्सेप्ट किया कि हाँ हम वॉर करेंगे आपसे, इवन आपको वॉर में हराएंगे भी। ठीक है, वॉर चल रही थी, रानी लक्ष्मीबाई, उनके जितने भी सपोर्टर्स थे, सब लोग वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे और अच्छे से वो लोग अपना पार्टिसिपेट कर रहे थे। इवन झांसी के लोग, यानी रानी लक्ष्मीबाई की आर्मी और रानी लक्ष्मीबाई खुद भी जीतने वाली थी। ठीक है, जीतने वाली थी, बट यूनिटी नहीं थी बिल्कुल भी इंडियंस में, जो हम लोग अभी कॉन्सिक्वेंसेज में पढ़ेंगे वॉर के, और सॉरी हम लोग फेलियर ऑफ द वॉर में पढ़ेंगे हम ये चीज़ कि आखिर फेलियर हुआ क्यों था। ठीक है, तो उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि यूनिटी नहीं थी। उसका एग्जाम्पल यही वाला केस है जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में रानी लक्ष्मीबाई के साथ हुआ। क्या होता है, रानी लक्ष्मीबाई का जो महल है, यानी झांसी का जो महल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग थी। ब्रिटिशर्स के कई कोशिश करने के बाद भी वो महल जो है डिस्ट्रॉय नहीं हो पा रहा था, यानी वो महल खुल नहीं पा रहा था, उसका गेट भी इवन। ठीक है, तो और ये चीज़ बस फैमिली मेंबर्स को पता थी कि जो महल इतना स्ट्रॉन्ग है उसकी बस एक छोटी सी वीकनेस भी है। ठीक है, उस महल की एक वीकनेस है, जो कि वहाँ की एक वॉल है, जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनी है एज कम्पेयर टू द होल फोर्ट, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनी है। और अगर उस वॉल पे अटैक किया जाए तो ब्रिटिशर्स वॉर को जीत सकते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई का एक फैमिली मेंबर जो था, उन्होंने क्या किया, जाके ब्रिटिशर्स को इस वॉल के बारे में बता दिया। ठीक है, जब इस वॉल के बारे में, वीक वॉल के बारे में ब्रिटिशर्स को पता चला तो उन्होंने क्या किया, उसी मेन वॉल पे उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। ठीक है, और जैसे ही उन्होंने उस पर अटैक करना शुरू किया, रानी लक्ष्मीबाई को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि उनके साथ जो है चीटिंग हुई है, कॉन्स्पिरेसी करी गई है उनके खिलाफ, और तुरंत उनको ये समझ में आ गया कि अब या तो हमको यहाँ से भागना पड़ेगा या तो फिर हमको किसी और की हेल्प लेनी पड़ेगी। बट रानी लक्ष्मीबाई की हेल्प करने के लिए उस टाइम पे कोई था नहीं, तो उन्होंने अपने घोड़े को, उस पर अपने घोड़े पे बैठी वो, और उन्होंने अपना जो सन था, अडॉप्टेड सन, उनको पीठ पे अपने बांधा। उसके बाद वो वॉर फील्ड में उतर गई। ठीक है, उस पर चली गई। तब क्या होता है अब कि ब्रिटिशर्स वर सक्सेसफुल, वो लोग वॉल गिराने में, जो वीक वॉल थी उसको गिराने में वो लोग काफ़ी सक्सेसफुल रहे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई की डिफीट शुरू हो गई थी।
तो वो लोग महल के अंदर घुस गए। ब्रिटिशर्स जो है उनको जब वॉल टूट गई तो वो लोग महल के अंदर घुस गए। जब वो लोग महल के अंदर एंट्री करे, उन्होंने सारी चीज़ें एक बार में डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दी। तो उन्होंने इस तरीके से अटैक किया और रानी लक्ष्मीबाई को हराया, बट तब भी उनको हारा हुआ नहीं माना जाता है, क्योंकि उन्होंने, रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिशर्स के हाथों हार स्वीकार नहीं की थी, उसको डिफीट को एक्सेप्ट उन्होंने नहीं किया था। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में रानी लक्ष्मीबाई का एग्जाम्पल आपको ज़रूर से लिख के आना है। ठीक, अब इसके अलावा भी और जो भी रीजंस हैं, जैसे डिसरिस्पेक्ट टू बहादुर शाह जफ़र एंड नाना साहेब, तो ये वाले टॉपिक्स हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन स्टे कनेक्टेड, आगे के लेक्चर्स में और हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं।